पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो, क्या तुम्हें बता। हेलो माय ब्यूटीफुल ऑल आर्मी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हॉबी का वन शॉट। और ये स्टोरी पूरा ही रियल है, क्योंकि ये एक आर्मी की लाइफ स्टोरी है। वो बहुत ही क्यूट आर्मी है। उसने मुझे बहुत दिन से बोल रही है कि दीदी मेरे लाइफ के ऊपर एक स्टोरी बनाओ, और मैंने उसे बहुत ही इंतजार कराया और फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया। और वो एक कोलकाता की आर्मी है, उसकी नाम रिंकी है। सो रिंकी, ये तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैंने बनाया। कुछ भी गलत हुआ तो आई एम सॉरी। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ये कहानी हो। अगर कुछ भी गलती हुआ तो आई एम सॉरी मेरी जान। आर्मी, एक और बात, रिंकी ने बोला कि उसकी लाइफ का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए मैं खूबसूरती से उसका हैप्पी एंडिंग दूं। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। ये है हमारी प्यारी सी आयु। आयु बहुत ही ब्यूटीफुल, सॉफ्ट एंड इमोशनल लड़की है। सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह मिल जाती है और बहुत आसानी से सबको बिलीव करता है। बट आयु बहुत ही इनोसेंट लड़की है। और ये है हमारी काई। काई बहुत ही हैंडसम और प्लेबॉय टाइप का था। और काई ने क्या किया वो आपको सामने पता चलेगा। और इनसे मिलिए, ये हमारे हैंडसम ब्यूटीफुल जेहोप है। वो बहुत ही इनोसेंट एंड गुड पर्सन है। तो इनका भी स्टोरी सामने पता चलेगा। सुगा की बहन आयु है और जिमिन का भाई हॉबी है। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। सुगा ऐसे ही फोन में फेसबुक चला रहा था, तभी वहाँ पर आयु आती है। तभी सुगा की फोन पर काई को देखकर आयु फिदा हो जाती है। भाई, ये लड़का कौन है? ये बहुत ही हैंडसम है। ओए, ये मेरा फ्रेंड है। क्यों, तुझे क्या करना है? भैया उसकी आईडी देना, मुझे उससे बात करना है। ये बहुत ही क्यूट है। पर आयु, ये तेरी तरह नहीं है। वो तेरे जैसी लड़की को कभी टाइम नहीं देगा। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, टाइम दे या ना दे, मैं जस्ट उसके साथ बात करना चाहती हूँ। प्लीज भाई दो ना। ओके, ये ले, पर तू ऐसी वैसी बात मत करना। फिर आयु बहुत ही खुश हो जाती है। आयु तब काई को मैसेज करती है और काई भी उस मैसेज का रिप्लाई देती है। और ऐसे ही दोनों बात करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है, पर किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा। फिर एक दिन काई आयु को कॉल करती है। आयु, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए मुझसे मिलने आओगी? पर मैं ऐसे कैसे आऊँ? तुम तो जानती हो ना मेरी फैमिली कैसा है। वो लोग जानेगी तो बहुत ही बुरा होगी। आयु देखो, हम दोनों के रिलेशन बहुत दिन हो गया और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें मिलूं। क्या मुझे देखना नहीं है? हाँ काई, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे तो भी बहुत शौक है तुम्हें देखने का। तो फिर प्लीज आओ ना। पर काई, भाई को पता चलेगा तो बहुत ही डांटेगी मुझे। और उसे कुछ नहीं पता चलेगा, तुम कुछ भी करके आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ काई, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा, प्लीज तुम आओ। ओके काई, मैं पूरा ही ट्राई करूँगी। नहीं आयु, तुम आओगी। फिर काई आयु के लिए इंतजार करने लगता है और दूसरी तरफ आयु बाहर जाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। पर आयु कुछ भी करके बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वो नहीं आ पाया। और काई ऐसे इंतजार करते करते बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आयु को बस कॉल ही करता है, बट आयु रिसीव नहीं करता। फिर कुछ देर बाद आयु ख्याल करता है कि काई ने बहुत ही कॉल किया। तभी आयु कॉल बैक करता है। काई, आई एम सॉरी, मैं बाहर निकलने वाला था और उस टाइम पे मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। आई एम सॉरी काई। ओ प्लीज आयु, तुम ऐसे तो बहाना मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, ये बस तुम्हारी दिखावा था। तुम मेरे प्यार के साथ ऐसे खेल किया, मुझे पता नहीं था तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो। नहीं काई, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ और मैंने बहुत ही ट्राई किया तुम्हारे साथ मिलने के लिए। तुम्हें बिलीव नहीं होता
होगा तो तुम भाई से पूछ कर देखो। ओए तुम इतनी ड्रामाबाज क्यों हो? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो घर में क्या और कोई नहीं था, तुम ही था? मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम सच में मुझे प्यार करती तो तुम ऐसे नहीं करती। आई एम सॉरी आयु, बट मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। कई प्लीज तुम ऐसे तो मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कोशिश किया। मैं भी तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहा हूँ। प्लीज कई मुझे गलत मत समझो। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्लीज। कई तुम ऐसा तो मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। ओए आप ये सब बात बोल के कोई फायदा नहीं है। मैं बस इसलिए बोला था क्योंकि कल ही मैं बाहर जा रही हूँ और पता नहीं मैं कब तक लौटूंगी, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहती थी। और अब लगता है कि ये सब ठीक ही हुआ है। मुझे तुम्हारी सब सच्चाई आज पता चल गया, तो फिर आज से तुम्हारे साथ सब रिश्ता खत्म और तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करोगी। नहीं कई प्लीज तुम ऐसा तो मत बोलो। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, सच्चे दिल से करती हूँ। कई आई लव यू। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कई प्लीज तुम ऐसे तो मत बोलो। मुझे एक बार बिलीव करो, मुझे एक बार चांस तो दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी प्लीज कई। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ कई सच बोल रही हूँ। आई प्रॉमिस। मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके तो ठीक है, मैं कल बाहर जा रही हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर जाके कॉल करूँगा और तुम मेरे लिए इंतजार करना। ओके कई, तुम अपना ख्याल रखना। आई लव यू कई, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगी। आई लव यू आयु, मैं भी तुमको मिस करूँगा। फिर कई चला जाता है और तभी आयु बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। क्या हुआ आयु, तू इतना सैड क्यों है? नहीं भाई, मैं कहाँ सैड हूँ। ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रही है। अच्छा, मेरी बहन उदास है तो फिर चल किसी जगह घूम के आए। नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रही है, तुम जाओ। अरे मेरी प्यारी बहन, तू भी ऐसा सैड होगी तो मुझे कैसे अच्छी लगेगी। चल ना, तुझे किसी से मिलाती हूँ मैं। नहीं भाई, मुझे किसी से नहीं मिलना। क्या तू अपनी भाभी से नहीं मिलना चाहती? भाभी मतलब आपने शादी कर ली? कोई कहा मैंने शादी कर ली, बस प्यार ही तो क्या है। ओ भाई सच में? तो फिर चलो, मुझे उनको जल्दी देखना है। चलो भाई। फिर सुगा आयु को लेकर जिमिन के घर पर जाती है। आयु इनसे मिल, ये आपकी नहीं, ये मेरी भाभी है। वाह भाभी, आप कितनी ब्यूटीफुल हो। और थैंक यू आयु, तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अच्छा तो भाभी आप कब हमारे घर आओगी? अरे ये बात मैं कैसे बोलूं, ये तुम्हारे भाई को बोलो। अच्छा मुझे जल्दी है या तुम्हें जल्दी है? क्या सुगा, तुम भी ऐसे कैसे बोल रही हो? वाह भाभी, आप शर्माते हुए तो और भी क्यूट लगती हो। और थैंक यू मेरी जान। अच्छा तुम्हारे बारे में तो कुछ बोलो। मेरे बारे में और क्या बोलो, ठीक ही हूँ। तभी वहाँ पर हॉबी आता है और हॉबी आई को देखकर बस देखता ही रहता है। जिमीन, ये कौन है? ओ भाई, ये मेरी फ्रेंड की बहन है। ओ हेलो हॉबी जी, कैसे हो आप? ओ हाय सुगा, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ जी मैं अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद आप लौट कर आई हो, तो क्या आप यही रहोगी या वापस चली जाओगी? मुझे वापस जाने की तो इरादा था, बट आप लगता है कि मुझे वापस नहीं जाना है। पर भाई आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। आप ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। हेलो, आप कुछ नहीं बोल रही है? क्या आयु, कुछ तो बोल। ओ हेलो जी, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। लगता है आप अच्छे नहीं हो। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके सुगा, अगर तुम फ्री हो तो किसी जगह घूम के आए? अरे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर घूमेंगे। क्या आयु, आप भी हमारे साथ जाओगी? जी नहीं, मुझे कहीं पर नहीं जाना। क्या आयु, ऐसे क्यों बोल रही है? सब एक साथ घूमेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं भाई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। भैया प्लीज चलो ना, घर वापस चले। पर आयु कुछ देर तो रुको। नहीं दी, फिर कभी आऊंगी। अभी पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
तो फिर हम लोग चले? हाँ ओके ठीक है चलो। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। जिमीन सच में ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। क्या वो लड़की सिंगल है? क्या भाई, आपको वो पसंद आ गया? हाँ जिमीन, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, मुझे वो चाहिए। जिमीन प्लीज तुम मेरा हेल्प कर देना। पर भाई मैं जहाँ तक जानती हूँ उसका एक रिलेशन है और अभी मुझे पता नहीं वो है या नहीं। क्या बोल रही है जिमीन, मेरा दिल तोड़ दिया। ओ भाई आप सेठ तो मत हो, मैं ठीक से नहीं जानता, मैं शुगर के पूछ के बताती हूँ। जिमीन कुछ भी करके मुझे वो चाहिए, तू कुछ करना मेरी जान। ओके ओके, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। दूसरी तरफ आयु कई को बार बार कॉल करता है, बट कायु ज्यादातर कॉल नहीं रिसीव करता। वो जब भी टाइम मिलता है आयु को कॉल करता है, नहीं तो नहीं करता। ऐसे ही आयु को कुछ दिन इग्नोर करता है। आयु इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सैड होती थी। काई क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? देखो आयु, मैं वहाँ पर काम पे गया हूँ, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। तुम ऐसे ही मेरे लिए इंतजार कर सकती हो तो करो, नहीं तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। काई प्लीज तुम ऐसे तो मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करूंगी। तो फिर तुम मुझे इतना डिस्टर्ब मत करो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तब तुम्हें कॉल करूंगी, तुम मुझे कॉल मत करो। काई ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें कोई और मिल गया? ओह मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूं, इसलिए तुम ऐसे बात बोल रही हो। अरे नहीं काई, मैं जस्ट मजाक किया तुम्हारे साथ। नहीं आयु, ये मजाक नहीं है, तुम दिल से चाहती हो ना? नहीं काई, मैं कभी भी नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ काई। पर आयु मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ टाइम चाहिए। तुम अब पहले की तरह नहीं हो, तुम्हारे बात कुछ अलग ही है। ये बोलकर कई झगड़ा करना शुरू कर देती है। फिर आयु बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उस टाइम पे हॉबी और जिमीन आयु के घर आता है। अरे जिमीन, हॉबी, तुम दोनों यहाँ पर? अरे सुगा क्या बोलो, भाई ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। पर जिमीन किस बात को लेकर? मैं कैसे बोलूं तुम्हें? क्या बोलो ना। पर मुझे शर्म आ रही है। पर तुझे मैं एक काम दिया था, वो भी तुझे नहीं होता। ओके मैं बोलती हूँ। शुगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हॉबी जी बोलिए। देखिए मुझे पता नहीं आप कैसे लोगी ये बात, बट मैं कहना चाहती हूँ। हाँ आप खुलकर बोलिए। मैं उस दिन आपकी बहन को जब देखा था, मैं उसी टाइम उसे पसंद कर लिया और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप आपकी बहन मुझे दोगी? क्या बोल रही हो आप? पर ऐसे कैसे? अरे शुगा मैं क्या बोलूं, मेरे तो जीना हराम कर दिया। प्लीज शुगा तुम मना मत करो। पर जिमीन तुम तो जानती हो ना। हाँ शुगा मैं जानती हूँ, मैं वो बात बोला था। अच्छा उसकी लाइफ में जो भी बात है मुझे कोई परवाह नहीं है। आप मुझे पसंद करती हो तो ये मेरे लिए काफी है। बट हॉबी ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो आयु के साथ ये बात करना पड़ेगा, तभी मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ। ओके ओके, आप लोग आराम से डिसीजन लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर हॉबी जी आप सब कुछ जानकर भी उसे शादी करना चाहती हो? हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, रिलेशन तो सब लोग करता है, कोई सक्सेस होता है कोई नहीं होता। अगर वो आयु को शादी करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लड़का ने आयु को शादी नहीं किया तो आप आपकी बहन मुझे दोगी? अरे यार आप कितने पागल हो। हाँ मैं पागल हूँ आपकी बहन के लिए। अच्छा शुगा, क्या मैं आपकी बहन के साथ मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, वो अपने रूम पे है। तभी हॉबी उस रूम पे जाता है। ओ हेलो आयु जी, कैसे हो आप? तभी आयु बहुत ही घबरा जाती है। क्या आप ऐसे कैसे मेरे कमरे में आ सकती है? ओहो आई एम सॉरी, आप गुस्सा हो गई। मैं कितनी देर से आपको नहीं देखा, मुझे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दौड़कर चली आई। प्लीज अब गुस्सा मत करिए, अब चाहे तो मुझे सजा दे सकती है। अरे नहीं आप ऐसा तो मत बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा क्या आप रो रही थी? जी नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? नहीं मुझे लग रही है कि आप रो रही थी। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रही है। अच्छा क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जी हाँ बोलिए। क्या आप मेरे साथ शादी करोगी? क्या बोल रही हो आप?
मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, क्या आप भी करोगी? नहीं, मैं क्यों करूँगी आपके साथ शादी, और आप क्यों करोगी? OMG, लोग शादी क्यों करते हैं? मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे आपसे प्यार है, इसलिए मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तो कितने दिन तक आप मेरे साथ शादी नहीं कर सकते? कितने दिन तक मतलब क्या है? मैं कभी भी आपके साथ शादी नहीं करूँगी। अरे आयु जी, ऐसी बात नहीं होती। शादी तो आपको करना पड़ेगा, ये हमारी हक है। आप मुझसे शादी करना नहीं चाहती, ओके, बट किसी और के साथ तो शादी करोगी? नहीं, मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। क्यों, आप लड़की नहीं हो? अरे नहीं, मैं लड़की हूँ। तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज आप ऐसे बात मत बोलिए। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ और आई विश कि उसके साथ आपकी शादी हो। अगर उसके साथ शादी नहीं हुआ तो आई प्रॉमिस मैं आपको उठाकर लेकर शादी करूँगा। क्या आप बहुत ही पागल हैं? हाँ, मैं पागल हूँ, बस आपके लिए, क्योंकि आई लव यू। ये सुनकर आयु हंस देती है। वाह, आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज अब कभी भी सैड मत होइए। थैंक यू सो मच। ओके बाय, मैं अब जाती हूँ और आप तैयार रहना, मैं जल्दी आपके साथ शादी करने के लिए आऊँगा। ये बोलकर हॉबी चला जाता है। आयु तब ये सब सोचकर हंसती है। वो ये बहुत ही पागल लड़का है। फिर कुछ दिन बाद आयु के पापा की डेथ हो जाती है और आयु बुरी तरह से टूटा हुआ था और बहुत ही रोने लगती है। और ठीक उसी टाइम पे काई उसे कॉल करती है। काई, तुमने फोन किया, तुमने सुना क्या मेरे पापा? देखो, मैंने फोन किया एक जरूरी बात करने के लिए, मुझे और किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी। काई, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात है, बोलो। देखो आयु, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई और मिल गया और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी था प्लीज तुम भूल जाना। आई एम सॉरी आयु, आज से तुम्हारे साथ सारी रिश्ता खत्म। ये जब आयु सुनती है तो उसका तो बुरा हाल हो जाती है, क्योंकि आयु का पहले से ही दिल टूटा था। उसके ऊपर काई ने उसे और भी ज्यादा रुला दिया, बट आयु ने कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही फोन काट कर दिया। क्यों तुमने ऐसा किया काई? मेरे प्यार में ऐसा क्या कमी रह गया? काई, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ काई, तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? मैं मर जाऊंगी, मैं और जिंदा रह के क्या करूँ? नहीं काई, मैं ऐसे कैसे मान लूँ तुम किसी और को शादी करोगी? तुमने इतने दिन मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर सुगा आती है। क्या हुआ आयु, तू इतनी ज्यादा रो क्यों रही है? भाई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया भाई, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ भाई। क्या हुआ आयु, बोल तो। काई ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, उसे कोई और मिल गया भाई, मैं कैसे जिंदा रहूँ भाई? आप मुझे मार दो भाई प्लीज, मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं काई को बहुत ही प्यार करती हूँ भाई, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ओह आयु, प्लीज तू स्टॉप हो जा। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अकाई कैसा लड़का है, तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी ना। अब तुझे समझ में आ गया? भाई आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर भाई मैं आप कैसे जिंदा रहूं भाई, मुझे जीना नहीं है। ओके मेरी जान, तू रोना मत, ऐसे लाइफ में सबके साथ ही ऐसा होता है, तू ऐसी सीरियसली अपने दिल में मत लो, शायद ये तेरी भलाई के लिए हो। भाई मैं अब क्या करूं भाई, मुझे जीना नहीं है। मेरी एक बात सुनायो, तेरे सारी बात मैं मानती हूँ बट आज नहीं, आज तुझे मेरे एक बात सुननी पड़ेगी। हाँ भाई, मैं आपकी बात सुनूंगी, बोलो क्या? देख आयु, दुनिया में हमारा और कोई भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अब मैं तेरी शादी हॉबी जी के साथ करा दूँ। हॉबी जी बहुत ही अच्छे लड़का है, तुझे वो बहुत ही खुश रखेगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं मानूंगी, मैं उनके साथ शादी नहीं करूंगी।
मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा दिल टूट गया है भाई। ऐसे कैसे मैं किसी की लाइफ खराब कर दूँ? देख आयु, तू ऐसा मत बोल। हॉबी जी तेरे बारे में सब कुछ जानती है और ये सब जानकर भी तुझे शादी करना चाहती है। और आई प्रॉमिस तू हॉबी जी के साथ बहुत ही खुश रहेगा। नहीं भाई, मैं उनको कभी भी प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? तू भी चाहती है कि मैं पापा की तरह ऐसे मर जाऊँ? अरे नहीं भाई, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। आपके बिना मेरा और कौन है? तो फिर मेरे बात तू मान। तू हॉबी जी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जा, नहीं तो मैं सच में चला जाऊंगा। नहीं भाई, आप ऐसा तो मत बोलिए। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। ओके ठीक है, अब जैसा बोलोगी मैं ऐसा करूंगी। फिर अगले दिन हॉबी और आयु की शादी हो जाती है। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहा बस किसी का चले हो भी जाए मेरी सांसें चाहे खत्म, कम ना होगी मेरी ये वफा। ओ मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। धड़केगा तो मुझे में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम। मैंने फिर हॉबी अपने रूम पर आती है। फाइनली आयु, मैंने तुम्हें पा लिया। आई लव यू मेरी जान। देखिए, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहती हो, कि आप मुझसे दूर रहिए, मुझसे बात मत करिए, आप यहाँ पर नहीं सो सकते, आप बाहर जाके सोइए। मैं इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं था, भाई की वजह से मैंने शादी कर ली। यही बात बोलना चाहती थी ना? आयु तब पूरा ही शौक हो जाती है। हाँ, बट आपको कैसे पता? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके दिल की बात मैं समझ सकती हूँ। और आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और आप अपना दिल संभाल कर रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझसे आपको प्यार हो जाएगा। ये बोलकर हॉबी दूसरे रूम में चला जाता है। ये कितनी पागल लड़का है, पर भाई ने सच ही बोला, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे कितने अच्छे से समझा। अगले दिन सुबह आयु नीचे आती है। अरे भाभी, आप किचन में क्या कर रही है? क्यों जिमिन, तुम लोगों को नाश्ता नहीं करना? हाँ, हम लोगों को नाश्ता करना है। ये नाश्ता तो मेड बनाती है। पर ऐसे कैसे मैं बना दूं? अरे भाभी, आप ऐसा मत करो। भाई को पता चलेगा तो मुझे मार मार के भरता बना देगी। ओ अच्छा, ओके ठीक है। अच्छा भाभी, बोलो ना, मेरे भाई के साथ नाइट कैसा रहा? क्या जिमिन, क्या बोल रही हो? अच्छा था, मुझे पता है कैसा था। और मैं दुआ करती हूँ कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी है ये जल्दी ठीक हो जाए। मतलब तुम्हें भी पता है? हाँ, मुझे भी पता है। ओ जिमीन, तुम और तुम्हारे भाई इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मेरी भाभी इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। फिर आयु हॉबी के लिए चाय लेकर जाता है। वाह, हॉबी जी कितनी ब्यूटीफुली से सो रही है और सोते हुए वो इतना क्यूट है। मैं कैसे जगाऊं उनको? तभी आयु जाने लगती है। हॉबी तब हाथ पकड़ के आयु को अपने ऊपर खींच लेता है। ये आप क्या कर रही हो? छोड़िए मुझे। आई एम सॉरी आयु, मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं किया था। तुम ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना चली जा रही हो? पर आप इतनी अच्छी तरह से सो रही हो, इसलिए मैंने नहीं जगाया। ओ, ये तुम्हारा हक है। मैं सो जागू या जो कुछ भी करो, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मुझे पीट भी सकते हो। क्या हॉबी जी, मैं ऐसे क्यों करूं? क्योंकि ये तुम्हारे हक है मेरी जान। ओके, अब मुझे छोड़ दीजिए, कुछ काम है। जान प्लीज थोड़ी देर रहने दो ना, मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, प्लीज। हॉबी जी, मैं इन सब बातों के लिए। हाँ हाँ जानती हूँ,
पर जानती हो तुम्हारी ये आंखें, ये होठ, जब भी मैं देखता हूँ तो मैं पूरा ही पागल हो जाता हूँ। तुम ही बताओ मेरी जान, मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँ? क्या हॉबी जी, प्लीज छोड़ दीजिए। ओके ओके छोड़ दिया, बट तुम एक दिन रेडी रहना। इन सब बातों के लिए एक दिन तुम बहुत ही पछताओगी, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझसे तुम्हें प्यार हो जाएगा और तब तक शायद देर हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। हॉबी जी आप ऐसे क्यों बोल रही है? आप कहाँ जाओगे? अरे मेरी जान, जोर जबरदस्ती तो प्यार नहीं होता ना। मैं कुछ दिन तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, तब तक तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश करो। ये सुनकर आयु हंसते हुए चली जाती है। हाय मेरी जान, तुम्हारी ये हंसी किस दिन मुझे मार डालेगा। दूसरी तरफ सुगा और जिमिन। क्या सुगा, अभी तो शादी कर लो। ओए मेरी जान, शादी करने के लिए मैं तो रेडी हूँ, पहले मुझे एक किस तो दो। ओए अभी नहीं, शादी के बाद। और शादी बाद में करेंगे, चलो ना हम दोनों सुहागरात मनाएं। ओए सुगा के बच्चे, तुम कितने बदमाश हो। ऐसे कैसे शादी के पहले? नहीं। अच्छा ओके, बाद में कर लेना, अभी तो एक किस दे दो। अरे नहीं सुगा, कोई देख लेगा और मुझे भी शर्म आ रही है। ओए शर्म गया तेल लेने। ये बोलकर सुगा जिमिन को किस कर देता है। और ये सब आयु और हॉबी देखकर बहुत ही शाई हो जाती है। उफ, काश कोई मुझे ऐसा किस करता। तभी आयु शर्मा के जाने लगती है। हॉबी तब खींच कर आयु को अपने बाहों में ले लेता है। हॉबी जी ये आप क्या कर रही है? ये ठीक नहीं है। आयु क्यों ठीक नहीं है? तुम मेरा पत्नी हो, ये मेरा हक है। पर मैं आपको पहले ही बोला था कि ये सब के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आयु तुम कब तक अपनी जिंदगी से भागोगी? वो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, तो फिर तुम क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या आयु, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। आप मुझे पसंद हो। तो फिर आयु तुम आगे बढ़ो, मेरे लिए ना सही खुद के लिए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर तुम खुद की लाइफ के बारे में तो सोचो। और एक बात आयु, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये बोलकर हॉबी चला जाता है। क्या वो मुझे कितनी अच्छी से समझती है और कितना ज्यादा प्यार करता है, और मैं ऐसे कैसे उनका दिल दुखा सकती हूँ? नहीं, मैं ट्राई करूँगी। मैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसे लाइफ पार्टनर मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन चली जाती है। आयु हॉबी को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। फिर हॉबी आयु के बर्थडे बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट करता है और आयु ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहा बस किसी का चले हो भी जाए मेरी सांसें चाहे, और हॉबी को जोर से हक कर लेती है। कम ना थैंक यू हॉबी जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे जिंदगी की बेस्ट गिफ्ट दिया है। आप बहुत ही अच्छे हो। ओह माय गॉड आयु, तुमने मुझे खुद से हक किया। हाँ, क्योंकि ये आप डिजर्व करती हो। ये सुनकर हॉबी पूरा ही पागल हो जाता है और खुशी से आयु को पकड़ के किस कर देता है। आयु तब बहुत ही नर्वस हो जाती है। हॉबी जी ये आपने क्या किया? मुझे बिना बताए आप मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते। तभी आयु सेड होकर चली जाती है। मतलब आयु अभी तक मुझे प्यार नहीं किया। ओके बहुत हो गया, अब नहीं। तभी हॉबी आयु के पास जाता है। आयु आई एम सो सॉरी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने किस कर दिया। सॉरी आयु, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। नहीं हॉबी जी, सॉरी तो मत बोलिए। मैं उस टाइम रेडी नहीं था। आयु मुझे जो समझना था मैं समझ लिया। जोर जबरदस्ती तो प्यार नहीं होता। मैंने जितना चाहा उतना कोशिश किया, पर तुम्हारे अंदर मैंने प्यार नहीं जगा पाया। शायद मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी रहो। अपनी लाइफ खुद से आजादी से जियो। तुम्हें मैं और बांध कर नहीं रखूंगा। नहीं हॉबी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहने की जरूरत नहीं है आयु।
मैं तुम्हारे साथ और जुल्म नहीं कर सकता। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहना, मुझे खुशी मिलेगी। तभी हॉबी यहाँ से चला जाता है। हॉबी जी ने ऐसी बात क्यों बोली? क्या हॉबी जी मुझे प्यार नहीं करती और मैंने उनके साथ ये क्या कर दिया? ये मैंने ठीक नहीं किया। शायद इस वजह से वो बहुत ही हर्ट हो गया। नहीं हॉबी जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं भी आपको प्यार करती हूँ। अगले दिन सुबह आयु हॉबी को ढूंढने लगता है। जिमिन, तुम जानती हो हॉबी जी कहाँ है? क्यों भाभी, आपको नहीं पता भाई कहाँ है? नहीं जिमिन, मुझे नहीं पता। OMG, भाई आपको नहीं बोलकर गया? भाई तो अभी अभी योगा के लिए निकला। क्या बोल रही हो जिमिन? ऐसे कैसे हॉबी जी मुझे छोड़ के जा सकती है? मतलब भाभी आपको नहीं बोला? अरे नहीं जिमिन, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मैं मर जाऊंगी जिमिन। ओ भाभी, मतलब आप भाई से प्यार करती हो? हाँ जिमिन, बोलो ना मैं क्या करूँ? तो फिर भाभी अभी भी कुछ देरी नहीं हुआ, तुम जल्दी जाओ। तभी आयु भागकर एयरपोर्ट जाती है। हॉबी जी रुकिए। क्या आयु यहाँ पर? आयु तुम यहाँ पर? आप ऐसे कैसे मुझे बिना बताए मुझे छोड़ के चली जा रही हो? क्योंकि आयु मैं तुम्हें और दुख पहुँचाना नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खुश रहो। आपको ये सब बोलने की हक किसने दिया? आपको कैसे पता कि मैं आपके बिना हैप्पी रहूं? क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्या हॉबी जी, आप मेरे दिल की बात समझते हो और ये बात नहीं समझा और आप भी उसकी तरह मुझे छोड़ के चली जा रही हो? मतलब तुम क्या बोलना चाहती हो? हॉबी जी, आई लव यू। मैं आपको ये बात कहने के लिए बहुत ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करके बोल नहीं पाती। प्लीज हॉबी जी, आप तो मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे जीने की वजह अब आप हो। आप मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं किसे जिंदा रहूंगी? क्या आयु सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ हॉबी जी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके बिना इस लाइफ का मैं क्या करूँ? फिर हॉबी आयु को हक कर लेता है। आई लव यू हॉबी जी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं आयु, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो फिर बोलिए ना हॉबी जी, आप मुझसे प्यार करती है? हाँ आयु, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर आप मुझे किस करिए ना। क्या सच में किस करूँ? तुम रेडी हो? हाँ हॉबी जी, मैं रेडी हूँ। आप कुछ भी करिए, मैं बस आपकी हूँ। तभी हॉबी आयु को बहुत ही रोमांटिक से किस करता है और आयु भी हॉबी को किस बैक करता है। कभी तुम्हें याद मेरी आए, इतनी सी बात समझ जाना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना। और यही से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होती है। रिंकी, मुझे पता नहीं कि ये वन शॉट तुम्हें कैसा लगा, मैं कर पाया या नहीं, पर तुम्हें पसंद नहीं आया तो आई एम सो सॉरी मेरी जान। और माई ऑल आर्मी, मुझे भी पता नहीं आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और नहीं भी लगा वो भी बताना। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।